Hello students of class 9th English medium. Today our main topic is functional unit of a computer system. So इस टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का मेन यूनिट्स का। तो फर्स्ट यूनिट हमारी क्या होती है? इनपुट यूनिट। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट देना पड़ता है और इनपुट देने के बाद सीपीयू में हमारा इनपुट जाता है और वहाँ पे क्या होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है, जो कि अगर हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है इनपुट, जो भी इनपुट हमने दिया है वो हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है अगर, तो वो अर्थमेटिकल एंड और लॉजिकल बेस्ड है अगर, तो वो भी वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाता है। लॉजिकल क्या होता है? जैसे दिस इज़ ग्रेटर दैन दिस और ग्रेटर दैन लेस दैन, यस और नो, दीज आर द लॉजिकल क्वेश्चंस। तो ये कहाँ जाते हैं? हमारे लॉजिकल यूनिट में जाते हैं। और मैथमेटिकल यानी कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और एनी अदर कैलकुलेशंस एज यू नो, ये सारे हमारे कहाँ जाते हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में जाते हैं। और इसके बाद हमारी क्या आती है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इसका वर्क होता है, अभी इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसका वर्क होता है कि कंट्रोल करना, सारे जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन पे कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल होता है। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी वो होती है जब हम वर्क कर रहे होते हैं, वर्किंग पे होते हैं, तो जो भी हम इनपुट देते हैं या प्रोसेस होता है वो सारा स्टोर कहाँ पे होता है? हमारा प्राइमरी मेमोरी में। उसके बाद जब हमारा हो जाता है प्रोसेसिंग, तो हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। और वो हमें किसके थ्रू मिलता है? कंट्रोल यूनिट के थ्रू मिलता है। और हमारी मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के अलावा एक और मेमोरी होती है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, जिसमें हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का डिस्कशन करूँगी।